महाराज जनक ने कह दिया था कि अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह धरती वीरों से विहीन हो गई है तो मैं इतनी कठिन शर्त नहीं लगाता। शेष अवतार लक्ष्मण जी खड़े हो। ध्यान रखना, सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भूमि त्याग गयो जाने लौट के पांव धरोए कबहू ना। तो आज लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। तब लक्ष्मण बोले, जनक राज अब की बार कहेगा सो कहेगा, दोबारा मत कह देना। तो बोले क्या है, सबरे फन काली के काटू कुलहाल मचाए दू धरा तल में, और खेच के लात महिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। महाराज एक धनुष के पीछे पूरी पृथ्वी को तुमने वीरों से विहीन बताया है, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा पूरे ब्रह्मांड को। विश्वामित्र बोले, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ। बैठ जाओ, वही तो तुम्हारे भैया राम ही बैठे हैं। तो ये रामायण सिखाती है कि अपने से अगर बड़े बैठे हों तो उनके सामने छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बैठ जाओ बेटा राम, अब तुम उठो। जनक महाराज के दुख का हरण करने के लिए राम अब तुम चलो। तो जैसे श्री राम उठे हैं तो उस जगह लिखा है कि भगवान राम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया है। मन ही मन, क्यों? विश्वामित्र तो पास थे। मन ही मन प्रणाम किया कुल गुरु वशिष्ठ को, जो अयोध्या में विराजमान थे उस समय। तो अपने कुल गुरु को प्रणाम करके जब भगवान राम आ रहे थे धनुष की तरफ, ध्यान रखना इधर सीता जी खड़ी थी, एक तरफ हाथ में माला लग रही थी। तो जनकपुर की नारियां, वृद्ध माताएं आज एक बार तो नजर भर के सीता को देखती हैं और एक बार देख रही हैं भगवान राम को। और तब आपस में कह रही है कि बहना का बताऊं, सीता लाग बरना तो जे जब क्या है, पर वो बीच में तो ये धनुष धरो है, और जो धनुष टूटे हो ना और तो तक लली को ब्याह हो ना। वैसे अगर जो धनुष बीच में न हो तो मेल तो जा ही लड़काते हैं। ध्यान रखना। और सीता की सुंदरता को देख करके बखान किया है नारियों ने। ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के दो रसीले नैना। ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के दो रसीले। अरे बड़े बड़े पीर जनकपुर बैठे, जनकपुर बैठे काऊ बच्चा पतन नैना, ललिया के दो रसीले नैना, दिया के। अरे बड़े बड़े पीर जनकपुर बैठे, सभा में बैठे काऊ बच्चा पुतन नैना, ललिया के
रसीले नैना। और विचार क्या किया, अरे कैसी ब्याह हो सीता को, अरे सीता को भूप को हुक्म उतरे ना ललिया के बहु रसीले नैना दिया के। अरे कैसे प्यार हो सीता को बिटिया को भूप को हुक्म उतरे ना ललिया के बहु रसीले नैना दिया के। इधर ध्यान रखना, भगवान श्री राम जब रंग भूमि में आए हैं, गणेश भगवान केवल राम को ही दिखे थे और किसी को नहीं दिखे, और कोई नहीं देख पाया। तो परिक्रमा दी और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु तुमने का लगा हट जाओ तो मैं धनुष उठा लूं। गणेश भगवान बोले कि राम त्यायमाएं तो बैठे ही हैं, यही तो मेरी मैया का हुक्म था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को छोड़ना मत। तो जैसे गणेश जी अंतर ध्यान हुए हैं, भगवान राम धनुष के पास खड़े हैं। सब जितने राजा बैठे थे कुर्सन पे, ये सब आपस में सलाह कर रहे हैं कि देख लो हमारे माँ धरती हल रही है चंत में, सो तो जा धनुष के हारे बैठे हैं हम। वो 3 फुट को बालक को देख लो धनुष बैठाड़ो है हो जाएगा। कछु कह रहे हैं कि जी बालक आओ ना आई जब के, तब दाढ़ी बा महात्मा लाओ पीछे बैठो का है, मन समझा रहे हैं। इधर भगवान श्री राम धनुष के पास खड़े थे। अब विचार करना सब, कान का कर्म क्या है? सुनना, कान सुनते ही तो हैं। जीव का कर्म है स्वाद चखना, वो आंख का देखना, आंख का कर्म ही है देखना। लेकिन भगवान की ये अद्भुत माया थी उस समय कि आंख का कर्म देखना है तो देखी रही हो, दिखा हुआ तो नहीं। क्यों? ये थी भगवान की माया कि आंखें देखी रही हैं और दिखा हुआ तो नहीं। लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, कैसे? दम के उदामिनी जिमे घन ले, खेचत गाढ़े और काऊ नहीं लखा देखें सब ठाड़े। देखू रहे हो दिखो हुआ तो नहीं। ते क्षण राम मध्य धन तोरा। उसी समय राम ने, ध्यान रखना, एक बार जब आंख पलक मारते हैं और दोबारा खोली तो आंख बंद भई तब तो धनुष जोंका त्यों था, और एक बार पलक मार के जो दोबारा आंख खुली है सो टुकड़ा डरे दिखाई दे, कुछ नहीं दिखा। ध्यान रखना, धनुष टूट गया। जनक महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो जनक महाराज ने और अपनी बेटी सीता के लिए कहलवाया कि सीता से कह दो कि बरमाला डाल दें। ध्यान रखना, रामायण को खोल के देख लेना, बरमाला लिखी है, जयमाला नहीं लिखी है। जयमाला में बरमाला में अंतर क्या होता है? जयमाला जब कोई रण जीत के आते हैं, विजय हासिल करके आते हैं, उसमें जो माला पड़ती है वो जयमाला होती है, और जो शादी में पड़ती है वो बरमाला होती है। रामायण को आज ही देखना खोल के, बरमाला लिखी है, जयमाला नहीं लिखी है। लेकिन आज देखो तुम, गांव गांव शहर शहर में स्टेज बनाई जा रही है। पूछोगे जहाँ का उबे को, जहाँ जयमाला पर ही जयमाला। राम के विवाह की तस्वीर ला करके देखना अपने घर पे कि राम और सीता कहां खड़े हैं, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और सतानंद जी और जनक जी आशीर्वाद देने के लिए कहां खड़े हैं।
तस्वीर देखना, बरना बरनी एक साइड में और आशीर्वाद देने वाले ठीक चेहरा के सामने। चेहरा के सामने से आशीर्वाद दिया जाता है। और अबे आशीर्वाद कहां तक हो जाता बताओ? पहले लड़की वाले नंबर आ रहे हैं, पीछे तो दो हाथ कर दें, पीछे ते आशीर्वाद दे रहे हो, वो पीछे ही रहेगो। अगर बरना को और बरनी को आशीर्वाद देना है तो चेहरा के सामने से। आशीर्वाद निकलता कहां से पता है? ये हाथों की जो रेखाएं होती हैं, यहां से आशीष जाता है चेहरा पे, बुचलों को पीछे। तो ध्यान रखना, हमेशा आशीर्वाद सामने से देना चाहिए। तो बरना और बरनी दोनों भगवान राम ने जब देखा है सीता जी आ रही थी, बरमाला हाथ में थी, तो श्री राम के मुकुट बन रहा था सोने का। मुकुट की ऊंचाई थी बहुत। अबे बाऊ जो मोहरा आ रहा है, बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, बड़े बूढ़े डोकरू यहां बैठे हैं, वो पहले जो मोहर बनतो देखो इतनी लंबाई होती बाकी मोहर की। अब वो किराए पे कैपसी आते वहां मैंने कसी झंडी लगा देते हैं। पतो चली कि बेई कैप तो तुम 20 साल पहले ले आए बाप के ले किराए पे, ओ भाई लौट आए के दे आए भाई दुकान पे। 20 साल बाद लड़का ब्याह हुआ होगा तो भाई कैप पे ले आए। ये नियम है? नहीं है। ध्यान रखना, दो चीज जीवन में बहन जी याद रखना, कभी भी रेडीमेड बाजार से मत लाना। एक तो जीवन में कभी जो कंकन बनता है हाथ में, ये बना हुआ मत लाना। जीवन में चूल्हा पक्का मत बनवाना कभी घर में, पैसा कितना भी हो जाए। और माले में जो कंकन बनता था, आज के बालक को तो जो ना जानता कि बन तो कायते हो।